सरकार को दे दिया मैंने। ये बताइए मैम, आप आज ये जो है ये आरजेडी के इस आंदोलन में शामिल होने आई हैं और क्या कहना चाहती हैं कि देश की जो मतलब केंद्र सरकार है उस पर क्या आप कहना चाहती हैं? केंद्र सरकार का जो रवैया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, भारत देश जो है ना, जय किसान और जय जवान वाला देश माना जाता है और भारत जो है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है और इसी भारत देश के किसान जो हमारे अन्नदाता है वो पिछले 10 दिनों से सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी कोई जो कहते हैं ना सोचने वाला, उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। नहीं, केंद्र सरकार देखिए जिस तरीके से उन्होंने ये 3 किसान बिल को पास किया है, शून्य काल में पास किया है, शून्य मतों से पास किया है, तो वहीं से पता चलता है कि केंद्र सरकार जो है वो कितनी ग्रसित है और उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो किसानों के पक्ष में कोई फैसला लेना चाहते हैं। जब किसान आज उतर करके आप सड़कों पे हैं और कह रहे हैं कि आप मेरे लिए इस तरह से बिल, आप उपकार मत कीजिए, हमें चाहिए हमारे जो फसल जो वो बोते हैं उसका उचित रेट चाहिए, मूल्य चाहिए, वो अधिकार चाहिए, वो स्वेच्छा चाहिए, वो स्वतंत्रता चाहिए, तो आप जबरदस्ती का क्यों भलाई करना चाह रहे हैं? सरकार तो कह रही है किसानों को कि वो जहाँ चाहे वो स्वतंत्र है, वो जहाँ चाहे जिस मंडी में चाहे पूरे देश का मंडी उसके लिए स्वागत करेगा और जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं वो, फिर किस बात का विरोध? देखिए, जो बिल है उसमें ये कहीं मेंशन नहीं है। जो एमएसपी लागू करने की बात की जा रही है उसको लेकर के किसान लगातार कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बहुत हिडन है। उस बिल में बहुत चीजें हैं जो उन्हें अभी स्पष्ट करनी चाहिए और यही कारण है कि किसान और आज हम बिहार में पूरे राष्ट्रीय जनता दल जो है अपने किसानों के पक्ष में खड़े हैं और आज सड़कों पे उतरे हैं, क्योंकि ये जो बिल है निश्चित रूप पे उनके लिए ये काला बिल है, काला कानून है। तो उसके विरोध में हम जनता दल के भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग जो हैं आज सड़कों पे उनके समर्थन में उतरे हैं। आज अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं सारिका पासवान, आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता। देखिए, ये जो सरकार जो है ना, जाहिर सी बात है कि ये सरकार जो है ना डरी हुई है, हताश है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में। आपने देखा होगा जिस तरीके से इस चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो जाहिर सी बात है उनकी गलत नीतियों के खिलाफ अगर हम प्रदर्शन करेंगे तो डर तो उनको लगना निश्चित रूप है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। चाहे आपने दरवाजा बंद किया, दरवाजा के बाहर खड़े होकर हम प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और ऐसे ही मौके जहाँ जहाँ पे मिलेंगे हम अपने लोगों के लिए खड़े होंगे, उनके हक की लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा खड़े होंगे। मतलब सरकार पूरी तरह से डर चुकी है। बिल्कुल, सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है और यही कारण है कि वो हमें इस तरह के प्रदर्शन में रोक लगाना चाहती है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम हिम्मत के साथ खड़े हैं और हमें जहां मौका मिलेगा वहीं से खड़े होकर हम प्रदर्शन करेंगे और अपने आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं, गेट बंद है, बाहर खड़े हैं और अपने किसान भाइयों के लिए हम उनके हकों की लड़ाई के लिए उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, किरण इमरजेंसी हॉस्पिटल जलालपुर। सभी प्रकार के इमरजेंसी मरीज की भर्ती यहाँ पे कराई जाती है। व्यवस्था है, नवजात शिशुओं के लिए विशेष व्यवस्था है, आईसीयू की व्यवस्था है, ओटी की व्यवस्था है। आप लोग जरूर आएं किरण इमरजेंसी हॉस्पिटल जलालपुर, छपरा रोड में। मोहिद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र से है। बिहार किसान कृषि प्रदेश, कृषि प्रधान है और यहाँ पे जिस तरह से किसान बिल पास हुआ है, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके विरोध में खड़े हुए हैं, किसान की हक की लड़ाई कर रहे हैं और किसान की आवाज उठा रहे हैं। आप लोग को अंदर एंट्री दी, आज अंदर एंट्री नहीं देने को मिल रहा है, बाहर भी बैठने को नहीं दे रहे। अंधेर नगरी चौपट राज, हम लोग किसान का मुद्दा उठा रहे हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत ही कृषि प्रधान देश है और जो सरकार बीजेपी की केंद्र में और बिहार में बैठी है वो चाहती ही नहीं है कि किसान की हक की लड़ाई हो, इसलिए वो हमें अंदर नहीं घुसने दे रही है। वो किसान की आवाज़ को दबाना चाह रही है, किसान को बर्बाद करने की बात कर रही है। हम लोग किसान की हक की बात करते हैं, किसान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। बीजेपी ऐसा नहीं चाहती, ये तो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपति की सरकार है, किसान की सरकार तो ये है नहीं। सरकार नहीं चाह रही है। सरकार किसका भला चाह रही है? आज किसान से शुरू की है। आज जो शिक्षक हैं वो दुखी हैं, जो युवा है वो बेरोजगार है, जो महिलाएं हैं वो शोषण, रेप, बलात्कार, लूट, हत्या से परेशान है। आज समाज के कौन से वर्ग खुश है? कोई खुश नहीं है। कुछ पूंजीपति जरूर खुश है। सरकार ने 17 लाख रोजगार की बात की है, क्या मिलेगी? 17 नहीं, 19 लाख रोजगार की बात की है और तेजस्वी जी 10 लाख सरकारी नौकरी की बात किए थे। तुलना ही नहीं किया जा सकता है कि तेजस्वी जी क्या क्या कर सकते हैं और बीजेपी वाले की सिर्फ जुमला वाली बातें होती है। 19 लाख रोजगार की परिभाषा वो बताएंगे। हम लोग तो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात किए थे। क्या नाम हुआ मैम? एजिया यादव, राजद प्रवक्ता।